करा कि जब एफआईआर में लिखा गया है 1 जून को बारिश होगी तो पहले कैसे हो गया है। और ओला बड़का बड़का होता है, इतना बड़ा बड़ा, खोपड़ी पे गिर जाएगा ना ओला, आप एकदम कोई नहीं बचा सकता है उसको। यहाँ पर खत्म कहानी हो जाएगा वहां पे। ई बाबू का क्वेश्चन है कि अभी कौन सी बरस गया, ई बेचारा एकदम सीरियस ले लिया दरोगा। कह रहा है कि जब एफआईआर में लिखा गया है 1 जून को बारिश होगी तो पहले कैसे हो गया है। एफआईआर फर्जी है नहीं, अरे दरोगा यहाँ पे इसे कहते हैं प्री मानसून। कभी कभी मानसून पहले ही चला आता है लेकिन वो ज्यादा मात्रा में नहीं आता। जैसे देखिएगा दौड़ होगा ना तो गिनती होगा, जैसे कहे 1 2 3 गिनते गिनेगा, जैसे कहे 1 तो लेकिन पहले ही दौड़ जाएगा, ले ऐसे सोच रहा, वही है प्री मानसून। समझ गया। फिर वो लौट के आता है, ज्यादा दिन नहीं होता है, 1 आध दिन बरसता है, लेकिन मेन अपना शेड्यूल टाइम टेबल से बरसेगा 1 जून से। तो एक हो गया प्री मानसून। वो बबुआ का क्वेश्चन है कि बादल में से ओला कैसे बन जाता है। देखिए बाबू, ऊपर जाइएगा जैसे जैसे हाइट पर तो टेम्परेचर कम होने लगता है। बादल जितने ऊंचाई पे रहते हैं सब, वो बादलों की जो ऊंचाई होती है -10 या -15 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं सब। जहां हवाई जहाज उड़ता है -60 होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर एक जेट धारा चलती है, जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। आगे पढ़िएगा जेट स्ट्रीम के बारे में। तो क्षोभ मंडल तो 14 किलोमीटर पे होता है बाबू, तो इस पे -15 -10 टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे आदमी कहां जाता है समताप मंडल पे, टेम्परेचर कितना? -60। इसका मतलब जहाज में बाहर झांकेंगे तो मरना एकदम फिक्स है, आप एकदम कोई नहीं बचा सकता है उसको। यहाँ पर खत्म कहानी हो जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में तो बादल रहता नहीं है। ये हो गया पृथ्वी, ये कौन सा है? क्षोभ मंडल। ये है समताप मंडल। वायुयान किस में जाती है? समताप। इसका टेम्परेचर -60 हो जाता है, -40 से -60 के बीच में रहता है। जैसे जैसे यहां पे क्या है, नीचे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जो वातावरण जहां रहता है ना, पृथ्वी कितने डिग्री? 15। गर्मी के दिन में हम लोगों के वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री चला जाता है, आदमी एकदम चुनचुनी होने लगता है। अब तब हैंडपंप से नहाएंगे तो हैंडपंप कितना देता है? 15 डिग्री। अब बाहरवा है 40 और नहाएंगे 15, लगेगा वाह हैंडपंप कितना ठंडा पानी दिया। अरे वो 15 दिया है। ठंडी के दिन में हमारे घर और मोहल्ले का टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री, कभी 0 चल जाता है, कभी 5 डिग्री 10 डिग्री, और उसमें आप नहाएंगे 15 डिग्री से, कहेंगे वाह एकदम गरम गरम पानी दे रहा है। अरे ना हो तो बबुआ वो कितना है? 15 डिग्री। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी सतह का टेम्परेचर 15। ऊंचाई पे जाएंगे तो घटेगा, और जितने ऊंचाई पे बादल होते हैं वहां हो जाता है -15। कितना हो जाता है? अब बताओ बाबू, फ्रीज जो होता है ना, फ्रीज वो -4 से नीचे नहीं ले जा पाता है। आपके फ्रीज जो होता है ना, फ्रीजर, उसकी क्षमता ही होती है कितनी ले जाना? -, जबकि 0 डिग्री पे बर्फ बना देता है। तो बर्फ बनने के लिए कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री। 0 डिग्री एकदम कट ऑफ है, उससे तनी सा और कम करना पड़ता है। 0 डिग्री से तनी सा और कम। जैसे मान के चलिए 80 नंबर कट ऑफ गया, आप चल गए 80 नंबर पे, तो मेरिट में भी छट सकते हैं। तनी सा हिल जाइए तो बर्फ बनना चालू होता है 0 डिग्री, कंप्लीट बर्फ नहीं बनता है। तनी सा कर देगा -1 -2, कंप्लीट क्या बना देगा? बर्फ। अब वहां कितना है? -15 वहां बर्फ बन जाएगा कि नहीं? गनीमत यह है कि बादल दूर दूर है सब। अगर ये बादल सट गया तो सारे बादलों में थोड़ा थोड़ा पानी है, सटा के कह देगा बरस बरस बरस। और कहीं ज्यादा सट गया बादल, ज्यादा आपस में क्या हो गया? सट गया, और ज्यादा पानी ले लिया तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो आपके हिसाब से बर्फ तो हर बादल में बन जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन बर्फ बनने के लिए मोशन नहीं होना चाहिए। बर्फ पिघलाना है ना तो ऐसे हिला दीजिएगा, बर्फ टूट जाता है। तो बादल गति करते रहते हैं। बादल क्या करते रहते हैं? गति कर। तू ससुराल में बर्फवा कहता है रुक ससुरा, तू -15 हम जमा देते हैं, तो बदलवा कहता है चल तो हम चलेंगे हम आप। तो क्या होते रहता है? चलते रहता है। लेकिन कहीं कहीं ससुरा आराम किया और बादल आके मिला और किया ये आराम, बन जाएगा ओला। क्या हो जाएगा? ओला। और ओला बड़का बड़का होता है, इतना बड़ा बड़ा, वो गिरता है तो पिघलते हुए आता है, इतना तेज गति से गिरते 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 तब इतना बड़ा बड़ा गिरता है।
समझ में आ गया? ओला आ खोपड़ी पे गिर जाएगा ना ओला, मर जाएगा आदमी। कभी कभी बड़का गिर जाता है ओला, तो धड़ाम धड़ाम गिरते हैं। वो तो पृथ्वी पे आते आते कितना हो जाते हैं, छोटे छोटे, मौका नहीं मिलता है ना उन जगह, बड़का बड़का जम जाए। समझ आप? ओला वायुयान चालन के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बारिश में क्या होगा, क्या हो सकता है, बारिश लैंड कर सकती है, लेकिन पत्थर टट टट गिरेगा, कहीं इंजन में जाके क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। बोलिए बादल फटता कैसे? बादल का फटना पूछ रहे हैं कि बर्फ पूछ रहे हैं? इन बाबू का क्वेश्चन है, देखिए ये बादलों को अपना फ्रिज समझ रहे हैं। इनका कहना है कि बर्फ बन गया तो टुकड़ा टुकड़ा में काहे गिरता है ना बाबू, एक जगह नहीं बनता है ना। जोन जिधर गुट बनाया, कहता भाई एकदम शांति हो लो, बादल गति नहीं कर रहा है, चल बर्फ बन जाते हैं। तो धाए दहिया जोन बना तनी सा बर्फ बन गया, कहा अरे रे सुरेंद्र चा बर्फ बन गिलो, हमू बन जीतो। दाएं दाएं क्या हो जाता, बन जाता। वो बनता ही है छोटा छोटा, जो जहां मिला। जैसे मान के चलिए यहाँ 10 गो बादल थे सब, अब 10 बादल गति कर रहे थे सब, कर रहे थे। बताओ का दिन आ गया है, -15 होने के बाद भी हम नहीं जम सकते हैं, गति कर रहे हैं, और तब तक गति रुका बादल का। धाए दे यहाँ पे जो है सड़क से शुरू के क्या बन जाएगा, बादल, बर्फ बन गया। तो उधर का सिकुड़ के बर्फ, तब क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तब तक बादल गुस्से आएगा, हमसे बिना पूछे कैसे बना रहे तुम, गति करते हो हम यहाँ पे। तब तक बादल क्या कर देगा, गति कर देगा, और गति करेगा तो दूसरे बादल से मिलेगा, और उसके बाद बारिश चालू हो जाएगी। तो ओला गिरने के कुछ देर बाद क्या चालू हो जाती है, बारिश चालू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा मत सोचिएगा फ्रिज में कि इतना बड़का चक्का जम गया, तनी तनी गिर रहा है, दूध दाना इधर दूध दाना इधर। जहां जहां बादल थे सब सड़क से क्या हो गए, सब एकवट गए सब। अब -15 था, तुरंत क्या बन गया, सब बर्फ। अब तो क्या हो गया, सब बर्फ।